हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय वीकेंड ट्रिप्स। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के दिल की यानी कि जोधपुर की, और जानेंगे जोधपुर में वो कौन से 10 प्रसिद्ध जगह हैं जो आपके बकेट लिस्ट में होने चाहिए अगर आप जोधपुर की यात्रा पे हैं। सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर शहर राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी स्थापना 1459 ईस्वी में राठौर वंश के राजपूत महाराजा राव जोधा ने की थी, और इन्हीं के नाम पे शहर का नाम जोधपुर रखा गया है। जोधपुर शहर प्रसिद्ध है लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में। यहां पर आपको कई सुंदर महल, किले, मंदिर और उद्यान देखने को मिलते हैं। जोधपुर को राजस्थान का दिल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह राजस्थान स्टेट के बीचों बीच में स्थित है। इस शहर को सूर्य नगरी भी कहते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश राजस्थान के दूसरे शहरों के मुकाबले जोधपुर में ज्यादा देर तक रहता है। और आपको बता दें कि जोधपुर को ब्लू सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि अगर आप पुराने जोधपुर शहर में जाते हैं तो आपको वहां पे मकान नीले रंग के दिखाई देंगे। तो आइए जानते हैं वो 10 फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स जोधपुर में जो आपको काफी पसंद आएंगे अगर आप जोधपुर की यात्रा पे हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले का निर्माण 1459 में राव जोधा जी ने करवाया था। यह किला शहर से लगभग 410 फीट ऊंची एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और 5 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी दीवारों की ऊंचाई 36 मीटर के आसपास है और चौड़ाई 21 मीटर। सो ये काफी भव्य है। और किले की दीवारों की जटिल नक्काशी और इसका बड़ा सा प्रांगण संग्रहालय पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। दुनिया भर से लोग यहाँ इसे देखने आते हैं। इस किले में टोटल 7 द्वार हैं, जिनका नाम जैसे विजय द्वार हो गया, फतेह गेट हो गया, गोपाल गेट हो गया, भैरव गेट हो गया, मार्टी गेट हो गया, इस तरह से। और अंत में लोहा गेट है। किले के भीतर शीश महल है और फल महल है, जिससे शानदार महल भी हैं इसके अंदर। और जब आप किले के अंदर जाते हैं तो जोधपुर के भव्य और समृद्ध संस्कृति की झलक आपको दिखाई देती है। इस किले के अंदर कुछ शानदार त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि गणगौर, जो हर साल अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर गणगौर माता जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। एक राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव होता है। यह एक संगीत समारोह है जहां पर बेहतरीन गायक और कलाकार आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे है उमेद भवन पैलेस। यह पैलेस अद्भुत डिजाइन और वास्तुकला के लिए लोकप्रिय है और जोधपुर में पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। वर्तमान में उमेद भवन पैलेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक पार्ट अभी भी जोधपुर के शाही परिवार के अंडर में आता है। अन्य 2 में से एक हेरिटेज होटल है और दूसरा संग्रहालय है, म्यूजियम है, जहां पर बीते समय की शाही युग की कलाओं को दर्शाया गया है। इस महल को 1943 में बनवाया गया था। नंबर 3 मेरी लिस्ट में है वो एक नया पर्यटन स्थल है जोधपुर में, जिसे राव जोधा डिजर्ट पार्क भी बोला जाता है। यह नया है फिर भी मेरी लिस्ट पे ऊपर की तरफ है। मैं चाहता हूं कि इसको आप जरूर देखें। राव जोधा डिजर्ट पार्क 2006 में प्रसिद्ध मेहरानगढ़ फोर्ट जो है, जिसकी मैंने पहले बात की, उसके बगल में बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ जो आसपास जो प्राकृतिक परिस्थिति है उसको वापस उसका बदलाव करना और एक पर्यटकों के लिए एक ऑप्शन देना। जब लोग मेहरानगढ़ फोर्ट आते हैं तो यहाँ भी आकर के इसे देख सकते हैं। यह एक इको पार्क है और यहाँ पर 200 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं। यहाँ पर जाने के लिए 2 तरह के रास्ते बनाए गए हैं। एक रास्ता सीधा समतल है तो एक रास्ता थोड़ा एडवेंचरस भी हो जाता है। और अंदर से आपको मेहरानगढ़ फोर्ट और रानीसार लेक जो है वो बहुत साफ साफ दिखाई देता है। सो अगर आप जोधपुर की यात्रा पे हैं तो ये इको पार्क आपके लिस्ट में जरूर होना चाहिए। नंबर 4 मेरी लिस्ट में जो है वो है घंटाघर। घंटाघर एक क्लॉक टावर है और एक प्रसिद्ध लैंडमार्क है जोधपुर का, जिसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान 1880 और 1911 के बीच में करवाया था। सो अगर आप जोधपुर की हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, पुराना जोधपुर देखना चाहते हैं, तो आप घंटाघर जरूर जाइए। उसके आसपास का इलाका पुराना बसाया हुआ जोधपुर है और वाकई में अमेजिंग है, लाइवली है। इसी टावर के आसपास एक सरदार मार्केट भी है, जहां पर आपको बहुत सी
लोकली मेड चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आप जोधपुर के पुराने बाजार को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी जगह है जहां आपको जाना चाहिए। नंबर 5 मेरी लिस्ट पे जो है वो है मंडोर गार्डन। आप जोधपुर जाते हैं और मंडोर गार्डन नहीं जाते हैं तो मैं कहता हूं कि आपका जोधपुर दर्शन पूरा नहीं होता है। मंडोर गार्डन एक बहुत ही सुंदर प्राचीन स्थल है। ये एक्चुअली मारवाड़ महाराजाओं की पूर्व राजधानी हुआ करती थी। आज के जोधपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर और स्मारक हैं। यूँ तो यहाँ कई स्मारक हैं, परंतु महाराजा अजीत सिंह का स्मारक सबसे अधिक आकर्षित करता है। चारों ओर से सुंदर बगीचे से घिरा हुआ है और यहाँ पर आपको संग्रहालय मिलेगा, म्यूजियम है एक, और एक बड़ा हॉल है जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इसको 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी कहा जाता है। सो मंडोर गार्डन अपने आप में आप पूरा दिन यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। और अगर आप जोधपुर में हैं तो मंडोर जाना आपके लिस्ट में मैंडेटरीली होना चाहिए। नंबर 6 मेरी लिस्ट पे है वो है बालसमंद लेक। बालसमंद लेक एक मैनमेड लेक है जो जोधपुर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस झील को 1159 ईस्वी में बनवाया गया था। तब के महाराजा ने इसको बनवाया था। आप इस झील के पानी के पास लंबे समय तक टहल सकते हैं। आप यहाँ पर बालसमंद पैलेस के रेस्तोरां में बैठ करके आप सुंदर झील का और सनसेट का नज़ारा भी ले सकते हैं। तो सनसेट के टाइम पे ये जगह देखने लायक होती है। आप यहाँ पर काफ़ी रिलैक्सिंग माहौल होता है। आप यहाँ जा करके अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। नंबर 7 जो मेरी लिस्ट पे है वो जसवंत ठाडा। जसवंत ठाडा एक शानदार शानदार स्मारक है। ये 1899 में महाराजा सरदार सिंह द्वारा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के सम्मान में बनाया गया था। जसवंत ठाडा जोधपुर के आसपास की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। सो आप समझ सकते हैं कि ये कितना सुंदर होगा। और इस तरह ये दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जोधपुर शहर के कई शानदार वास्तुशिल्प स्थलों में से ये एक माना जाता है। जसवंत ठाडा जो है वो भी मेहरानगढ़ किले के पास में ही स्थित है। सो अगर आप मेहरानगढ़ किले की तरफ जा रहे हैं तो जसवंत ठाडा और डेजर्ट पार्क भी एक साथ कवर कर सकते हैं। नंबर 8 जो मेरी लिस्ट पे है वो है जोधपुर का प्रसिद्ध मंदिर चामुंडा माता मंदिर। ये एक अति प्राचीन मंदिर है और जोधपुर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण 1460 ईस्वी में जोधपुर के संस्थापक महाराज राव जोधा जी ने करवाया था। और यह भी मेहरानगढ़ किले के बिल्कुल पास में ही स्थित है। दशहरा और नवरात्रि के समय इस मंदिर में काफ़ी रौनक होती है। वैसे रोजाना इस मंदिर का खुलने का समय सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक रहता है और शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक रहता है। पर ये यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। काफ़ी पावरफुल मंदिर माना जाता है। माता का मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर को जोधपुर का रक्षा कवच भी मानते हैं। तो इतनी महत्ता है इस मंदिर की। अगर आप जोधपुर में हैं तो ये मंदिर के दर्शन करना बनता है। आप जरूर माता जी के दर्शन करने जाइए। नंबर 9 मेरी लिस्ट पे जो है वो है तुरजी का झालरा। तुरजी का झालरा जो है वो एक्चुअली एक स्टेप वेल है और ये जोधपुर के बीचों बीच घंटाघर के पास में स्थित है। तो अगर आप घंटाघर देखने जा रहे हैं तो उसके पीछे आप तुरजी का झालरा देखने जा सकते हैं। ये स्टेप वेल है जिसको आप देख करके आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहेंगे। इतना गहरा है, करीब 200 फीट गहरा है। सीढ़ियां हैं, नीचे जाएंगे आपको पानी दिखाई देगा और आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी ऊंचाई से बच्चे बड़े प्यार से अंदर जंप लगाते हैं और पानी में तैरते हुए आपको दिखाई देंगे। पर उस समय जब यह बनाया गया था अराउंड 1740 में इसको बनाया था। महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था अपनी महारानी तुरजी जी के लिए, इसलिए इसका नाम तुरजी का झालरा है। बहुत ही शानदार है। उस वक्त बनाया गया था क्योंकि पानी को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। ड्रॉट के समय में पानी की जरूरत। सो स्टेप वेल्स उस टाइम पे इसीलिए बनाए जाते थे। रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। पर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। फोटोग्राफी के लिए बहुत सुंदर है। आपको यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे पर्यटक विदेशी भारतीय यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फोटोग्राफी करते हुए। वंडरफुल प्लेस। और नंबर 10 मेरी लिस्ट पे है जिसके बिना मुझे लगता है जोधपुर की यात्रा पूरी नहीं होती, वो है बिश्नोई ग्राम यात्रा। बिश्नोई समुदाय जो है वहाँ पर 4 गांव का समूह है जहाँ ये समुदाय रहता है। बिश्नोई समुदाय की संस्कृति का अनुभव करना राजस्थान की किसी भी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें जैसा मैंने कहा 4 गांव शामिल हैं। ग्रामीण राजस्थान की प्रामाणिक परंपराओं और जीवन शैली को अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। औसतन 5 से 6 घंटे लगते हैं इन सारे गांव को कवर करने के लिए। बिश्नोई समुदाय जो है वो पर्यावरण का कट्टर रक्षक है।
ब्लैक बक जो होते हैं, जो वहाँ पाए जाते हैं, उनकी ये रक्षा ये अपनी पूरी जी जान से करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इनके गांव के आसपास आपको कई जानवर और पंछी वहाँ स्वाभाविक रूप से एक साथ रहते हुए आपको दिखाई देंगे। सो अगर आपको राजस्थान की परंपरा को बहुत करीब से अनुभव करना है, बिश्नोई ग्राम आपके लिस्ट में होना ही होना चाहिए। सो दोस्तों, ये 10 स्पॉट्स थे जो अगर आप जोधपुर की यात्रा पे हैं तो आपको जरूर देखने चाहिए। ये दसों के दसों स्पॉट्स आपको जोधपुर के ग्लोरियस पास्ट का, संस्कृति का बहुत करीब से एहसास दिलाते हैं। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई। अगर अच्छी लगी है तो हमें एक थम्स अप जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।